हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के नहीं, सॉरी, दोपहर के तो 1 बज गया है और खाना बनाने की तैयारी है मेरी। खाना भी बनेगा। सॉरी गाइस, दोबारा से बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो गया है। तो पीछे कपड़े सूख रहे हैं, मौसम बारिश का है बाहर, तो बाहर नहीं डाल सकती, तो अंदर ही फैला रखे मैंने। जुकाम मेरा ठीक होने वाला था, ठीक हो ही गया था लगभग। तो परसों हम गए ना बाहर घूमने, तो एक तो मौसमी का जूस पी लिया, और तो 2 दिन से बहुत ज्यादा हालत फिर से खराब हो गई है। तो यानी ये पहले का जुकाम ठीक नहीं हुआ था, दोबारा से हो गया। तो पहले तो कफ खांसी ऐसी लग रही थी, और अब रनिंग नोज भी हो गई है। 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और छींके बंद नहीं हो रही है, छींक के हालत खराब हो रही है। तो अब वाला बिल्कुल ऐसा हो रहा है, शरीर टूट रहा है, और फीवर भी हो रहा है हल्का, और छींक की प्रॉब्लम हो और रनिंग नोज हो तो काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूँ लगता है कि बस लेटे ही रहो, जैसे ही उठो वैसे ही छींके शुरू हो जाती है। तो अभी बस खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना मेरा रेडी हो गया है, आलू और न्यूट्रेला की मैंने सब्जी बना ली है। खाना बनाने में मेरे को लग गया 1.5 घंटा। तो अभी खाना डाल लेती हूँ। और गर्मी हो गई दोबारा से, आज तो सुबह से बूंदाबांदी चल रही है। सुबह से क्या मतलब, रात से ही चल रही है। तो मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश से का, और अब थोड़ी सी गर्मी सी हो गई है। 3 बज गए हैं, खाना वाना सब हो गया है, और अभी बैठ के करूंगी वॉइस ओवर। तो वो भी एक काम है बड़ा। बाल देखो कैसे बिखर जाते हैं मेरे, और ये टूटे टूटे बाल हो जाते हैं इस मौसम में ना। तो कितना भी इनमें पिन वगैरह लगा लूं, हर थोड़ी देर में ऐसे खड़े हो जाते। तो कर लेती हूँ गाइस। वैसे तो सुबह 8 बजे का टाइम है, लेकिन नहीं हो पाता जब 4 बजे जाती है, और आज तो 4 से भी लेट हो जाएगा, क्योंकि वॉइस ओवर फिर अपलोड करने में टाइम लगेगा। सारे काम छोड़ के अभी ये कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी फिर स्टिचिंग का काम करना है मुझे। तो फिर बैठूंगी अपना स्टिचिंग का काम करने। देखिए बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो गया है, और आज तो सुबह से ना झड़ी लगी हुई। कल रात से बारिश हो रही है, और ऐसे ही रुक रुक के हो रही है, सारा दिन चला गया, और ऐसे ही हल्की हल्की, और मौसम बदल गया है बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है। तेज बारिश शुरू हो रही है, और सुबह भी बहुत तेज हो रही थी, बीच में थोड़ा सा रुका था, और छोटी छोटी बूंदें तो दिन भर ऐसे ही चलती रही। और गाइस अच्छा लग रहा है पूरा, ऊपर से देखो ना तो बारिश बारिश, प्यारा मौसम है। और बालकनी में खड़ा होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मन तो कर रहा है पकोड़े वकोड़े खाने का, बारिश में वही अच्छे लगते हैं पकोड़े, चीले खाओ। लेकिन है ना, थोड़ा गला खराब है, जुकाम है, तो फिर वो भी नहीं बना सकती मैं। तो अभी बस इधर ही खड़े होके एंजॉय करूंगी। और देखिए हस्बैंड इधर सो रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं सो के। अभी जो सूट स्टिच कर रही हूँ ना, ये जाने हैं कल कपड़े मेरे से स्टिच होके। तो एक सूट तो मैंने इनका कल स्टिच कर दिया था, और एक आज कर दूंगी। ये अस्तर वाले कपड़े हैं उनके, और एक सूट अभी इनका बाकी भी है, क्योंकि उसका ना अस्तर नहीं आया है। अस्तर लेके आना पड़ेगा, और अस्तर के लिए पहले मैं 2-3 राउंड लगा चुकी हूँ उसके, और उसका शेड ऐसा यूनिक सा है ना कुछ, कि उसका शेड ही नहीं मिल रहा था। तो आजकल शेड्स भी ऐसे आ रहे हैं ना सूटों की कि मिलते भी नहीं है अस्तर तो। और कितने देखो, हजारों होंगे शेड्स दुकान पे जब जाओ तो, लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं कुछ कलर्स, तो वो मिलते नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक ही शॉप पे नहीं मिलते। मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो जितनी भी मार्केट होती, मतलब मार्केट में शॉप्स होती है ना, तो सब पे ट्राई कर लेती हूँ। कई सारी शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, तो एक आधे शेड्स ऐसे ही होते हैं कि सारी दुकानों पे घुमा देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। तो कई बार डाई करवाने का भी नहीं होता कपड़ा। अब डाई भी वही कपड़े होते हैं, जैसे शेंटून हो गया, या कुछ ऐसे कैमरिक कॉटन हो गया, या फिर कुछ और ऐसे मोटा कपड़ा हो गया। और जैसे विमल टाइप जो कपड़ा होता है ना, इसको हम डाई भी नहीं करवा सकते। इसके तो ये है कि शेड अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना तो फिर घूमते रहो। और आजकल तो विमल की क्वालिटी भी कई सारी आ गई है, विमल के डुप्लीकेट्स भी बड़े आ गए हैं। तो विमल के कपड़े का तो आजकल पता ही नहीं चलता मार्केट जाके कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। और वैसे जो स्टैंडर्ड जो देखते हैं ना हम लोग विमल का, तो विमल का ओरिजिनल मुझे वही लगता है जो विमल की पर मीटर के ऊपर है ना मोहर होती है। जैसे हम कपड़ा मेजर करवाते हैं ना, तो एक तो होती है कि भाई एक जगह उसका वो हो गया, मोहर होगी विमल, जैसे हम ले रहे हैं कपड़ा, तो विमल के पे क्या है, ज्यादातर में क्या होता है, ओरिजिनल की ये पहचान है कि उसकी हर एक मीटर के ऊपर है ना अपनी मोहर मिलेगी। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हो अगर आप अस्तर लेने जाओ तो। और आजकल तो और भी बहुत से ब्रांड आ गए, लेकिन है ना विमल के भी मैंने देखा है कि कच्चे निकलने शुरू
शुरू हो गए अस्तर। तो कई बार तो शेड्स ऐसे होते हैं और एक आधा नहीं, मतलब काफी शेड्स ऐसे हैं कि भाई उनकी कलर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक अस्तर भिगोया है, तो मतलब इतना उसमें से निकल रहा है ना कलर की, डुबोते ही मेरे हाथ भी बिल्कुल वही कलर के, ग्रीन कलर के हो गए। तो पहले विमल का जो अस्तर होता था ना, इस तरह का कलर तो निकलता ही नहीं था, मतलब उसका नाम ही काफी होता था कि भाई विमल का बोल दो कि इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पक्का मिलेगा, तो ये क्वालिटी होती थी। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं लगता। और एक आता है मार्केट में एक्सपोर्ट वाला फैब्रिक, एक्सपोर्ट वाला अस्तर आता है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसके ना शेड्स मतलब उसके निकलते नहीं है, कलर्स नहीं निकलते, ये मैंने देखा है। और मैं यहाँ पे अपना स्टिचिंग का काम कर रही हूँ और हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे उठने का, क्योंकि उनको हेयर कलर लगवाना है। और मैं यही बोल रही थी कि मैं अपना ना सूट को इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि फिर एक बार उठ जाओ ना तो फिर दोबारा बैठना मुश्किल हो जाता है। और स्टिचिंग का काम ऐसा है कि एक बार अगर छूट जाए ना, बीच में कई दिन का गैप हो जाए, तो दोबारा से इंटरेस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। एक तो मन ही नहीं करता बैठने का, और मेरे को तो काफी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया मैं तो सिलाई करे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैठूंगी ना तभी मन लगेगा काम में। और दूसरा ये कि हमारी काम करने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये मैं अभी देख पा रही हूँ कि भाई कई दिन के बाद हाथ लगाया ना, तो मेरे को मतलब काफी टाइम लग रहा है एक कपड़ा स्टिच करने में। और दूसरा इसका कपड़ा भी कम पड़ रहा था। एक तो बेल्ट में ज्वाइंट आना था और इसकी पॉकेट बनेगी, तो उसका भी कपड़ा नहीं था। तो जब कटिंग करी थी मैंने, तो मैंने ऐसे ही रख दिया होगा कि भाई बाद में निकाल लूंगी। और जब सिलने बैठो ना, कपड़ा कम मिले तो ढूंढ के लाना पड़े तो बड़ी आफत होती है। एक तो गर्मी में इतना सारा कपड़ा निकाल के कट्टे भरे पड़े हैं, तो वो मैंने खोल के डाले वहां पे पहले सारे। और ऐसे बचे कुचे कपड़ों में ना ऐसे भर के जो रख देते हैं, तो उनमें डस्ट भी काफी होता है। और मेरे को ना लग रहा है कि मेरा उसके बाद से ना जुकाम भी थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनमें ना धूल मिट्टी और ये जो कपड़े के जो कण होते हैं ना, तो ये नुकसान करते हैं मेरे को ज्यादा। तो अभी एकदम से ना काम का प्रेशर भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो कपड़े बहुत दिन से मैंने होल्ड कर रखे थे। दूसरा ये है कि मैंने कुछ कपड़े लौटा भी दिए थे और बोला था कुछ कस्टमर्स को कि भाई अभी मैं नहीं बना पाऊंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी जब काम शुरू करूंगी। तो वो भी वेट करते करते उनके भी दोबारा से फोन आना शुरू कर दिया है। उनका भी फोन आना शुरू हो गया है कि भाई हमारे कपड़े आप कब लोगे, कपड़े डाल दे क्या। और फिर क्या है कि अब सीजन भी शुरू हो गया तीज त्योहारों का, तो इस पे भी सबको नई नई चाहिए। और एक इसके साथ एक चीज और है कि घर के काम भी मेरे बढ़ गए हैं। मतलब इतने दिन से बीमार पड़ी हुई थी ना, तो हर कोने की डीप क्लीनिंग भी मेरे को एक बार करनी है, तो उसमें भी कई दिन मेरा जाएगा। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है जितने दिन मैंने ब्रेक लिया है ना, रेस्ट किया है काम को लेकर, तो उतनी मेरी अभी ज्यादा दुर्गति होने वाली है काम को लेकर। लेकिन चलो ऐसे ही मैनेज तो करना ही है ना, घर के काम भी, स्टिचिंग का काम भी, वीडियोस का काम भी। तो ऐसे ही करूंगी, थोड़ा थोड़ा घर का एक एक कोना उठाऊंगी डेली का, और थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग भी करूंगी, और फिर वीडियोस का तो है ही डेली, तो छोड़ भी नहीं सकते किसी भी काम को। तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। एक अस्तर वाला सूट सिल दिया है मैंने। ये मैंने कल लगाई थी ये शर्ट ना, और इसके सिर्फ मैंने स्लीव के जॉइंट्स वगैरह लगाए थे, और बाकी तो ये आज ही करी है मैंने सारी। तो ये अस्तर वाली शर्ट बनाई है और एक सलवार मैंने स्टिच की है, यही मैंने करा है आज। तो अब और नहीं कर रही। और खाने का भी काम हो गया है, और किचन में फिर मैंने खाने के बाद जो सुबह की तैयारी थी ना, वो भी मैंने कर ली है। तो ये अभी यहाँ पे दूध मैंने बॉईल कर दिया है। सुबह के लिए मैंने ये पनीर निकाल के रख दिया है, तो घर पे ही निकालती हूँ मैं पनीर, बाहर से कम ही लेके आते हैं। और ये सोच रही थी, घी निकाला था कि मैं थोड़ा सा बेसन का हलवा बनाऊं, तो जुकाम के लिए ठीक रहता है। लेकिन खांसी है साथ में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। वरना तो जुकाम में बेसन का हलवा ना रात को खा के सो जाओ, बहुत फायदा करेगा, सुबह तक है ना ठीक हो जाता मेरा जुकाम। लेकिन खांसी की वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा परहेज रखना भी जरूरी होता है। और परहेज की वजह से, परहेज तोड़ने से ही मेरे को दोबारा से हो गई है खांसी जुकाम ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा अभी। और मैं सारे परहेज रख रही हूँ, कुछ ऐसा ले भी नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले लेती हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और टाइम हो रहा है, रात के 11 बज गए हैं और अब है सोने का टाइम। बस ब्रश करने जा रही हूँ और नहा के अभी सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे जल्दी उठना है। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।